जय हिंद दोस्तों। एक इंस्पिरेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसा कि जिसका भी पेपर ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, उसके लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बाकी इसके अलावा भी जिसका एग्ज़ाम एसएससी का है, किसी भी अन्य एग्ज़ाम है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है यह क्वेश्चन। चलते हैं आज की इस वीडियो पे। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपका विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन है आज का, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व जल दिवस है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन पहला होगा 22 मार्च। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बात करें 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला ऑप्शन है 28 फरवरी। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बात करें 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस आपका 15 अगस्त को मनाया जाता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा? आकाश का रंग कैसा होगा? वायुमंडल की उपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा? इसका जो सही जवाब होगा वायुमंडल की अनुपस्थिति में, इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा होगा, काला, यानी कि ब्लैक होता है। बात करें अगले क्वेश्चन पे, बांग्लादेश की मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा निम्न में से है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, बांग्लादेश की मुद्रा आपका सही जवाब टका होगा। ऑप्शन पहला। रुपया जो है भारत की मुद्रा है, भारत देश की मुद्रा रुपये है। येन जो है आपका जापान का है, जापान देश की मुद्रा येन है। डॉलर अमेरिका की मुद्रा है, अमेरिका का मुद्रा जो है, अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बाकी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, ये सभी उत्तराखंड में हैं। नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, ये सभी उद्यान आपका उत्तराखंड में देखने को मिलता है या स्थित है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। वायु निगम अधिनियम 1953 के तहत वायु निगम अधिनियम 1953 के तहत कितनी एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये जो वायु निगम अधिनियम 1953 है, इसके तहत आपका 9 एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। बात करें हम अगले क्वेश्चन का, तो 6 मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार
भारत सरकार द्वारा कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया? यहाँ भाषा नहीं होगा, यहाँ भाषा होगा, यहाँ टाइप मिस्टेक है, यहाँ भाषा आपका हो जाएगा। घोषित किया गया क्लासिकल लैंग्वेज, यानी कि आपका क्लासिकल लैंग्वेज आपका घोषित किया गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन पहला होगा 6। जो आपका 6 भाषाएं हैं इसको शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष हुई? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष हुई? आपसे सन पूछा गया है, किस सन में इसकी स्थापना हुई? सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है इसका सही जवाब हो जाएगा 1939। ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब होगा। बात करें 1828 में तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। 1875 में बात करें तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा हुई थी। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यहाँ आप स्टार लगा सकते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रकाशन वर्ष से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार आपका जो है कहाँ से लिया गया है, यानी किस देश से लिया गया है? आपको ये बताना है किस देश से लिया गया है। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, आपको यहाँ बताना होगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। मूल अधिकारों का विचार जो आपका है क्या अमेरिका के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बात करें दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है यह आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया को आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। बात करें रूस के संविधान से तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया है रूस के संविधान से। बात करें मौलिक अधिकार अमेरिका की, इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? आज का अगला क्वेश्चन है मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? इसका सही जवाब ऑप्शन पहला होगा मलद्वार, इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है नाविक देश किस देश द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। यह भी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है, आरपीएफ में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाविक किस देश द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह है? इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा भारत, यानी इसका ये ऑप्शन सही होगा। बात करें कलिंग युद्ध जो कि अशोक के द्वारा इसका पूछा गया किस वर्ष में हुआ था कलिंग युद्ध? ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ देखेंगे कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो यह आपका 261 BC में हुआ था, यानी कि ऑप्शन पहला इसका सही जवाब होगा, राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान कितना होता है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान कितना होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ देखेंगे तो 7.4 जो है यह किसका pH मान होता है? तो यह मानव रक्त का pH मान होता है, रक्त का pH मान होता है। 7.4 आपका जो है यह रक्त का pH मान होता है।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा 0। शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान होता है। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, आज के इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जिसका भी एग्जाम ग्रुप डी का है उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता नहीं सकते कितना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी जैवमंडल निचय बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? नंदा देवी जैव निचय बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा, इसका सही जवाब जो होगा उत्तराखंड। इसका सही जवाब उत्तराखंड होगा। नंदा देवी जैव मंडल निचय आपका उत्तराखंड में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा ऐड किया गया यानी जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। बात करें हम 46वें संविधान संशोधन, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया। 46वें संविधान संशोधन, यह संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। तो इसका जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? यहाँ आपको देखना है, एग्जाम में जल्दी से क्वेश्चन कर देते हैं, गलत हो जाता है। आपको क्वेश्चन सही से देखना है। यहाँ नहीं दिखाई देता है। यहाँ देखेंगे लोहित, मानस, सुबनसिरी, ये तीनों आपका जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा गंडक। गंडक किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो गंडक आपका गंगा नदी की सहायक नदियाँ है। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा होगा। आपको क्वेश्चन करते हुए पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद हमको जवाब देना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि इसका तो इसमें ये पूछा गया था, गलत हो गया क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसा कि अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित है? हमसे पूछा गया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, इसमें सही जवाब होगा विद्युत जनित। पहला ऑप्शन इसका सही होगा विद्युत जनित। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ आप देख पाएंगे उत्तर मध्य रेलवे को मुख्यालय अवस्थित है, को नहीं रहेगा, यहाँ का रहेगा, ये टाइप मिस्टेक हो गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है इलाहाबाद में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस अनुसूची में शपथ का प्रावधान है? किस अनुसूची में शपथ का प्रावधान दिया गया है यानी प्रावधान है? तो शपथ संबंधी उल्लेख जो देखने को मिलता है यह तीसरी अनुसूची यानी कि ऑप्शन पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा तीसरे में। द्वितीय अनुसूची में आपको वेतन भत्ता पेंशन देखने को मिलता है। वेतन भत्ता पेंशन आपका देखने को मिलता है तीसरे में। बात करें आठवीं अनुसूची, तो आठवीं अनुसूची में आपका 22 भाषाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। 22 भाषाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। बात करें हम मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में
कुल 14 भाषाएं थी, 15वीं भाषा सिंधी को ऐड किया गया। बात करें 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची जो है इसका संबंध दल बदल संबंधित प्रावधान है। बात करें हम अगले क्वेश्चन का, तो संगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? संगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? संगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा या वह होगा हमारे को ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब होगा। आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अनामिका किस लेखक द्वारा रचित है? बात करें हम अनामिका किस लेखक द्वारा रचित है, तो इसका जो सही जवाब होगा, पहले देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी रचनाएं हैं, इनको देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कौन सा सही जवाब होगा। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में कंकाल, कमायनी, कंकाल, तितली, कमायनी, इरावती, ये सभी रचनाएं आपका जयशंकर प्रसाद की हैं। बात करें हम सुमित्रा नंदन पंत का चिदम्बरा, यह रचना पंत की है। इसका जो सही जवाब होगा, अनामिका के लेखक जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन पहला होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, रॉबर्ट पीरे जो है, इन्हें माना जाता है उत्तरी ध्रुव की खोज करता। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, फिर भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन पहला होगा, गुरुग्राम। यहाँ इतना टाइपिंग मिस्टेक है, इसका सही जवाब ऑप्शन पहला होगा। यहाँ हमने 20-22 क्वेश्चन देखे। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ आप देख पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस